पाताला पाताल लख आगासा आगास। ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कह निकवात। सैस 18 कैन कते बाम असलू एक धात। लेखा होए त लिखिए लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। मनुख दे मन दी बनतर कुछ इस ढंग दी है कि इहदे अंदर बार बार ये ख्याल पैदा होंदे रहंदे किसी वस्तु या हस्ती नूं वेख के बई ये की है, ये क्यों है, ये कित्थों है, इहदा आद की है, इहदा अंत की है, इहदा मद की है। हर तंदुरुस्त मन, हर तंदुरुस्त दिमाग दे अंदर इस तरह के सवालों का पैदा होना कुदरती गल है, सुभाविकता है। धार्मिक लोगों दे ते दिमाग बड़े तंदुरुस्त होंदे ने, साफ होंदे ने, लिहाजा कुदरत नूं वेख के करते दा अनुभव करके उन्हां दे अंदर भी इस सवाल दा पैदा होना बड़ा लाजमी है। तो अनंत काल तो ऋषि मुनि दार्शनिक खुदाशनास इस गल दी कोशिश करते रहे कि कुदरत दा पसारा किन्ना क है। ये ठीक है कि कुछ गिणतियां भी मिलदियां ने, 7 आकाश ने, 7 पाताल ने। धर्म ग्रंथां दे 14 लोकां दा बकायदा जिक्र मिलदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की रचना दे भी इसका जिक्र है। 14 लोक जाहें बस कीने तांते कहां पले हैं। गुरु नानक देव जी महाराज भी अपनी बाणी दे अंदर फरमान करते ने, दोए दीवे 14 हट नाले जेते जी ते वन जा रे। बई 14 लोक ने, 7 आकाश, 7 पाताल ते इहदे विच 2 दीवे ने, सूरज ते चंद्रमा। जापदा है एक ऐसा ब्रह्मंड, एक ऐसा माहौल जिहड़े कोई 14 तरह के तबक इस्लाम ने जो मन्ने ने, उन्हां 14 तबका नूं रोशनी देण वाला, सत्या देण वाला ये सूरज है, ये चंद्रमा है। पर इस ढंग नाल ते एक ब्रह्मंड की गल होई, रोम रोम कोट ब्रह्मंड को निवास जास। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, ओदे एक एक रोम दे करोड़ां ब्रह्मंड ने, ते जद करोड़ां ब्रह्मंड ने तो फिर करोड़ां तरह के 7 आकाश होणगे, 7 पाताल होणगे और फिर अनंत सूरज होणगे, जिसका प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च मिलदा है कि कोट सूर जाके प्रगास, कोट महादेव अर कविलास। सूरज ते अनंत ने, गिणती तो परे ने। लेकिन जद एक ब्रह्मंड की गल इस ढंग नाल कीती गई बई 7 आकाश ने ते 7 पाताल ने, ते 7 पाताल तो मुराद ओ 7 ओ नीवियां धरतियां जिथे तक इस सूरज की रोशनी पहुंचती है, जिथे तक इस चंद्रमा की कशिश का संबंध है। 7 ओ आकाश इस जमीन तो उचियां धरतियां जो सूरज के दायरे दे च ने और चंद्रमा के घेरे दे च ने। तो इंज गिणती का आधार ही कईयां ने यह बना लिया बई कुल 14 ही लोक ने, 7 आकाश ने, 7 पाताल ने, जिहदा जिक्र इस्लामी ग्रंथां च भी मिलता है बई 14 तबक ने। 14 तबक ने इस एक सूरज के आले दुआले। ये गल ते सही है, पर सूरज अनेका ने, अनंत चंद्रमा ने। तो इस संबंधी साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का यह फरमान, पाताला पाताल लख आगासा आगास। लख तो मुराद भी ये है कि न लखया जान वाला। असंख तो मुराद भी ये है जो संख्या दे च नहीं आउंदा, जो गिणती दे च नहीं आउंदा। वरना असंख एक हिंसा है, यानी 100 अरब का जो मूल हिंसा बनता है उन्होंने कहते हैं असंख। और इसे तरीके दे नाल
100,000 ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਹਿੰਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ। ਪਰ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ, ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਲਖਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਗਣਤ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। तो साहब कहते ने अणगिणत पाताल ने, बेशुमार आकाश ने, इतने आकाश इस धरती तो उच्चियां इन्नियां धरतियां नहीं गिनिया जा सकदियां, और इस धरती तो इतनियां नीवियां धरतियां जिहदा कोई अंदाजा नहीं लाया जा सकदा। सिर्फ जिहड़े नीवे धरतियां नूं वेख के असीं कह दिंदे इस धरती दा पाताल है, उस तो अगे दी भी दुनिया है। ये गल वखरी है कि साडी पहुंच तो परे है। अध्यात्मक सिद्धि नाल जिन्हां ने इस सारे पसारे दी कुछ झलक वेखी है, उन्हां दी रसना तो यह निकलिया है पाताला पाताल लख, आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहन एक बार। वेद तो मुराद वो ग्रंथ जिन्हां दे च विद्या है, ज्ञान है। उन्हां वेदां दे रचयिता ज्ञाता आखिर थक के भाल के टोल करके आखिर इस नतीजे ते पहुंचे, और उन्हां ने भी एक वात तो मुराद गल लैंदे पंजाब दी तरफ गल बात नूं कहंदे ने बे फलाना वात कर रहे है, भाव बोल रहे है, कह रहे है। तो ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहन एक बार, आखिर भाल भाल के टोल टोल के थक गए वेदां दे रचयिता भी, और उन्होंने भी इको ही गल आख दी कि पाताला पाताल लख आगासा आगास। सिर्फ 14 लोक नहीं, ये ते अनंत पाताल ने, अनंत आकाश ने। फिर सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करते ने 18 कहन कतेबा असलू एक धात। जैसे सनातन जगत दे 4 वेद ने, इस तरह ईसाईयत ते इस्लाम जगत दियां 4 कतेबां ने, जिस दे च अंजील है, कुरान है, तौरात है, जंबूर है। तो साहब फरमान करते ने कि 18 किसी हद तक जिस ढंग का मिथ्यास साडे देश विच मिलदा है, ते ओदे नाल करीबन सारे ऋषि मुनियां दी गल बात इको ही है। हू बहु 4 कतेबां दे च भी जो मिथ्यास मिलदा है वो एक है बाबे आदम दी कथा। कनक नामक वर्जित फल नूं खा के बाबे आदम नूं स्वर्ग तो थल्ले डेगिया गया। 4 किताबां दी यही जो है इको गल। ते ये 4 कतेबां इस गल नूं मनदियां कि 18,000 आलम ने खुदा ने बनाए ने, परिपूर्ण परमात्मा ने बनाए ने, ताकि जगत नूं इलम मिले, जगत नूं ज्ञान मिले। उन्हें 18,000 आलम बनाए ने। जिवें साडे देश विच कहिंदे रहे कि 64 तरह की विद्या है, और 64 तरह के ज्ञानी आउंदे ने, ते एक विद्या दे बहुत सारे ज्ञानी हो सकते ने, लेकिन विद्या 64 तरह की है। जापदा है कि इस्लाम ते ईसाईयत ने इलम वंडण वालियां दी तादाद अपने ढंग नाल गिनी है, और उन्होंने कहा है कि 18,000 आलम ने, 18,000 विद्वान ने, जो जगत दे विद्या ज्ञान वंडदे रहंदे ने। तो साहिब कहंदे ने 18 कहन कतेबा असलू एक धात। असलू असूलन बुनियादी, अरबी दा लफ्ज़ असूलन बुनियादी। ये कतेबा भी इको ही गल कह रही हैं कि पाताला पाताल लख आगासा आगास। अनंत पाताल ने, अनंत आकाश ने, और कतेबां दे समेत ये 18,000 आलम भी यही आख रहे ने कि बेशुमार पाताल ने, बेशुमार आकाश ने। कादर दा अंत पाना ते बहुत औखा, पर उसकी कुदरत दा भी नाप तोल करना बहुत औखा, बहुत औखा। साहिब कहंदे ने लेखा होए तां लिखिए, लेखे होए विनाश।
ਉਹ ਲੇਖੇ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਕਰੀਏ, ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਖੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪੰਡਤ ਦੋ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਦੋਹੇ ਅਰਥ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੇ। ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਜੋ ਲੇਖੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਣਤ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਕੜ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਕੜ ਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਸੇ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਸੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੰਖ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਿੰਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੰਖ ਵੀ ਗਿਣਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੰਖ ਕਹੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਪ ਚੜੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੰਖ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵਰਤ ਦਈਏ। तो महाराज कहते गिणती नाश हो जाती है, गिणती का अंत हो जाता है। भाव गिणती रहिंदी नहीं भी किस तरह गिणती दे उसनों लियाईए। आखिर जिथे मनुख दी विद्या सीमित है उत्थे गणत शास्त्र भी बकायदा सीमित है। आखिर किथे तक गिणती जो है कोई करे। तो साहब कहते लेखे होए विनाश, उत्थे ते लेखा ही खत्म हो जाता है, उत्थे ते गिणती ही खत्म हो जाती है। जिहदा लेखा करना है वो बाकी रह जाता है, गिणती मुक जाती है, लेखा मुक जाता है। तो साहब कहते लेखा होए तां लिखिए, जो लेखे च आवे, जो गिणती दे च आवे तां ही गिणती करिए। लेखे होए विनाश, उत्थे ते गिणती ही मुक जाती है, उत्थे ते लेखा ही मुक जाता है, उत्थे ते कोई हिंसा ही नहीं रहिंदा। और जो हिंसियां दे च आ जाए, गणत दे च आ जाए, लेखे दे च आ जाए, उहदी सीमा बन जाती है, वो बेअंत नहीं है। ते जो बेअंत नहीं है उहदा ते फिर अंत हो जाता है। इस वास्ते साहब कहंदे ने उसदा लेखा नहीं हो सकता। लिहाजा नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। फिर की करिए, उहनूं लेखे दे च ना लियाईए, उहदी गिणती ना करिए, कुदरत नूं नापीए तोलीए ना, जदकि मनुख दी अनंत रुचियां दे चों यह भी एक रुचि है, गिणना, तोलना, नापना। तो इस रुचि दा की करिए? जद कुदरत नूं वेखीए ते जद कादर दी झलक दा अनुभव करिए तां साहब कहंदे ने फिर यह आखना चाहिए नानक वड्डा आखिए। तू बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। पर किन्ना क वड्डा है? आपे जाने आप। तू आप ही जानना है कि तू किन्ना क वड्डा है। तू आप ही जानना है कि तू कित्थे तक फैले होया। तू आप ही जानना है कि तू कितने पाताल बनाए ने, कितने आकाश बनाए ने। ये तैनू ही पता है कि तू कित्थे तक फैले होया है, कितना गहरा है, कितना उच्चा है। ऐ बंदे तू इस ढंग दी उसकी सिफतो सलाह कर। नानक वड्डा आखिए, तू वड्डा है, बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। जैसे रहराज साहब विच महाराज कहंदे ने अक्सर जद मनुख वड्डा भी कहंदा है तां वड्डा आखण दा भी उसदे कोल कोई बोध ते अनुभव नहीं, बल्कि सुन वड्डा आखे सब को। लोगां कोल सुन लैंदा है भी वो वड्डा है ते उन्नू वड्डा वड्डा करके आखण लग पैंदा है। पर महाराज कहंदे केवड़ वड्डा डीठा होए। वो किन्ना क वड्डा है? कदी अखां ने वेखिया होवे, कदी अखां दी पकड़ दे च आया होवे। लिहाजा वो किन्ना क है इसदा बोध नहीं होंदा। लेकिन उंज बंदा वड्डा वड्डा आखी जांदा है, बोध दे नाल वड्डा आखना है। और जिस दिन खोज करदियां करदियां ये अनुभव नसीब होंदा है, उस दिन जिस दिन बंदा वड्डा आखदा है, उस वड्डा आखण दे च भी रस है, उस वड्डे आखण दे च भी आनंद है। और हकीकत ते एक है कि वड्डा आखण वाला भी वड्डा हो जाता है, वड्डा वड्डा आखण वाला भी छोटा नहीं रह जाता। अनुभव के तल ते पहुंच के जो उसनू वड्डा वड्डा आखदा है आप वड्डा हो जाता है। तो साहब कहते नानक वड्डा आखिए, उस वड्डे नू फिर वड्डा करके ही आखना है। पर किन्ना क आखना है, वो किन्ना क वड्डा है, ये ते हुण बंदे ने देखिया नहीं। ते इंज कहना चाहिए हे प्रभु तू जिन्ना वड्डा है आपे जाने आप। तू आप ही जानना है और कोई नहीं जानता।
ਸਾਲਾਈ ਸਾਲਾ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾ ਪਵੇ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ। ਸਮੁੰਦ ਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਣਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਉਹ ਸਲਾਹਣ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਤੈ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਾਤਾਲ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ? ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾ ਪਵੇ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਜਿਵੇਂ ਵਾੜੇ, ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਗਰ ਦੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੇ ਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਨਮਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੋੜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਾਗਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਔਰ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਗੋਤਾ ਲਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਉਸ ਰੋੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਗੋਤਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਲਈ। ਪਰ ਡੁਬਕੀ ਜੈਸੇ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਨਮਕ ਗਲਦਾ ਗਿਆ, ਰੋੜੀ ਗਲਦੀ ਗਈ, ਗਲ ਗਲ ਕੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਨਮਕ ਦੀ ਰੋੜੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਾਗਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਹੂ ਬਹੁ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ, ਰਸ ਮਾਣਦਿਆਂ ਮਾਣਦਿਆਂ ਉਸ ਪਰਮ ਅਨੰਤ ਤੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਡੁਬਕੀ ਲਾਵੇ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਛਾਨ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਛਾਨਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਵਾਕਈ ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਤੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਤੋ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਮਕ ਦਾ ਢੇਲਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਗਲ ਗਿਆ। ਹੂ ਬਹੁ ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਗਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੈ
वो किन्ना क वड्डा है। तो साहिब कहने नदियां अते वाह पवे समुंद ना जानिए। नदियां ते छोटे छोटे वाड़े जद समुंदर दे च लीन हो जाते ने ते सागर दे चों लभना फिर औखा हो जाता है कि इहदे च गंगा दा जल केड़ा है, इहदे च जमुना दा जल केड़ा है, इहदे च नर्मदा केड़ी है, इहदे च ब्यास केड़ा है, इहदे च सतलुज दा पानी केड़ा है, इहदे च चनाब दा पानी केड़ा। उत्थे ते सागर ही सागर, चनाब खो गया, सतलुज खो गया, उत्थे दजला खो गया, उत्थे जमुना ते गंगा खो गई। हू बहु जद कोई परमात्मा दे च लीन होंदा है मजहब खो जाते ने, जात पात खो जाते ने, भाषा दे वितकरे खो जाते ने, प्रांत दा मोह खो जाता है। उत्थे ते परमात्मा दे च ओह हुंदा है ते परमात्मा उहदे विच हो जाता है। बाकी सब कुछ मिट जाता है, बाकी सब कुछ खो जाता है। जैसे नदियां सागर दे च लीन होके अपना नाम खो बैठदियां, अपना रूप खो बैठदियां, अपना आकार खो बैठदियां ते सागर दा ही रूप हो जांदियां। इस तरह परमात्मा दे च लीन होके संत जन अपनी जात पात मिटा देंदे ने, भाषा मुल्क दा मान मिटा देंदे ने, समग्र संसार उन्हां दी विरासत बन जांदा है। वो परमात्मा दे च लीन हो जांदे ने, परमात्मा उन्हां दे च लीन हो जांदा है। इस वास्ते सारा जगत उन्होंने अपना ही दिखाई देंदा है। सबको मीत हम आपन कीना, हम सब ना के साजन। जब समूह जगत मित्र दिखाई देंदा है तो फिर समूह जगत दे भले मंगण दी भावना भी अंदर पैदा हो जाती है। इसी तल ते पहुंच के गुरु नानक देव जी महाराज ने आख्या सी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा वाला। हे ईश्वर भाणा ते तेरा, रजा ते तेरी है, हुक्म ते तेरा है, इल्तिजा मेरी है, अरदास मेरी है कि मैं सारियां दा ही भला मंगदा तैथों, सारियां दी नेकनामी मंगदा, सारियां दा फायदा मंगदा, क्योंकि सारे मैनू मित्र दिखाई देंदे ने। हुण ते नह को बैरी नाहे बेगाना सगल संग हमको बनाई। तो नदियां अथे वाह पवे समुंद ना जानिए, समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती मालधन। इत्थे एक सवाल खड़ा पैदा हो जाएगा कि जिहड़े लीन हो गए, जात मिट गई, पात मिट गई, मजहब मिट गया, देही दा मान मिट गया, धन दा मान मिट गया, रहा की उन्हां कोल? फिर की रह गया? फिर ते कुछ भी नहीं। आखिर जगत दे लोकी जीवदे ने जात दे मान करके, मुल्क दे मान करके, भाषा दे मान करके, मजहब दे मान करके, रंग रूप दे मान करके, धन संपदा दे मान करके, ये ते सब कुछ नष्ट हो गया। फिर की प्राप्त होया? तो इस संबंध में साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे बड़े सुंदर ते मिठड़े बोल, समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती मालधन। कोई मनुख इतना वड्डा बादशाह होवे जितना कि धरती देते समुंदर दा पानी है। आम खोजी कहंदे ने कि 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा धरती है। तो ਇਹਦਾ मतलब है धरती नालों कई गुना ज्यादा पानी है। अजे तक रूहे जमीन ते कोई ऐसा सम्राट नहीं पैदा होया जो सारी धरती दा सम्राट बन सके होवे, सारी जमीन दा बादशाह बन सके होवे। पर साहिब कहने जितना पानी फैलिया होया है, इतना ही वड्डा कोई भूमि दा मालिक होवे, राजा होवे, बादशाह होवे, ते फिर ओदे घर धन संपदा इतनी होवे, गिरहा सेती मालधन। जिवें जमीन दे उत्ते उच्चे उच्चे पहाड़ ने, इतना ही उसदे घर सोना होवे ते चांदी होवे, हीरे जवाहरात होवन, मोती मुक्ताहल होवन, वो इन्ना धनवान होवे और इतनी वड्डी भूमि दा मालिक होवे। तां साहिब कहंदे कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो न विसरे। कीड़ी दे समान ओ बंदा, जैसे जानवरां दे चों, कीड़े मकोड़ियां दे चों कीड़ी दा आकार सब तो छोटा, ते कीड़ी ओ जिहदी जात उच्ची ना होवे ते उच्ची जात दा मान ओ कर सके, इस तरह दा उसदे कोल वसीला ना होवे, धन संपदा भी उसदे कोल ना होवे। फिर सब तो वड्डी गल यह है कि रंग रूप भी ना होवे, जोबन भी उसदे कोल ना होवे और परिवार भी ना होवे, साक संबंधी भी ना हो,
हालत ऐसी होवे जिदा एक दृश्य मेरे पातशाह ने खिंचे है, बस्ता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पात ना आदरो उदयान भर मिन्ना। फिर रंग ते रूप भी ना होवे, कुल ते जात भी ना होवे, पर साहिब कहते ने राजा सगली सृष्ट का हरि नाम मन भिन्ना। अगर मन विच हरि दा नाम है तां ओदे सामने सारी सृष्टि दा जिहड़ा राजा है वह भी तुच्छ है, वो भी हेच है। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। तो साहिब कहते कीड़ी दे समान किसी दी हस्ती होवे, भाव जैसे कीड़ी दा आकार कुछ नहीं, वजूद कुछ नहीं, इस तरह मनुखा दे किसी मनुख दी गिनती ही ना होवे। महाराज कहते कोई ना माने कोई ना जाने, से प्रगट हर द्वारे, कोई जानदा नहीं ते कोई मनदा भी नहीं। इस तरह की गुप्त किसी दी हस्ती है, इस तरह की मामूली जी किसी दी शख्सियत बनी हुई है जगत विच, मनुखा दी नजरां भी उसते नहीं पैंदियां, ना कोई मनदा है ना कोई जानदा है। ते महाराज कहते जिवें कीड़ी पैरां थल्ले आ जांदी है, नहीं दिखाई देंदी, इस तरह किसी मनुख दियां उस मनुख दे उत्ते नजरां भी ना पैन, कीड़ी दे समान वो तुच्छ होवे। पर महाराज कहते कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो ना विसरे। जे ओदे मन विच प्रभु दा चिंतन है, परमात्मा उसनूं विसरे ना, अकाल पुरख दी याद उसदे अंदर बनी रहे, तां ओदे सामने ओ राजा तुच्छ है जो समुद्रा वर्गा बादशाह होवे, जितना पानी फैलिया है इतना बड़ा बादशाह होवे, ते धरती दे उत्ते जितने पहाड़ ने इतना उसदे घर सोना ते चांदी होवे, वो उस मनुख दे सामने तुच्छ है जो है ते कीड़ी दे समान, पर मन दे च परमात्मा दी याद है, मन दे च अकाल पुरख दा चिंतन है, मन दे च परम आनंद है। इत्थों एक गल स्पष्ट हो गई कि ईश्वर दी याद दे मिलदे हैं धन संपदा जात पात सारी तुच्छ प्रतीत होंदी है। कहंदे ने एक दिन एक धनाड़ ने एक उच्ची कुल दे ब्राह्मण ने भगत कबीर नूं कहा भी तेरे कुल ते माण वास्ते कुछ भी नहीं, ना धन ना संपदा, ना तेरे कुल कोई महल ते माड़ियां, ते ना ही तेरी जात उच्ची है, तू ते जुलाहा है, जात करके नहीं है, शूदर है। तो भगत कबीर कहते तुम घर लाख कोट असव हसती, हम घर एक मुरारी। थोड़े घर हाथी घोड़े ने, महल ने, धन संपदा है, ते मेरे हिरदे च ओ है जिहड़ा सब कुछ दे देण वाला है, सब कुछ दे बनाण वाला है। थोड़े कुल कृत है, मेरे कुल करता है। थोड़े कुल कृत दा रस है ते मेरे कुल करते दा रस है। जिहदी कृत दे च इतना रस है उस करते दे च कितना रस होवेगा। जिहदी कृत इतनी महान है वो करता आप कितना महान होवेगा। तुम घर लाख कोट अस हस्ती, हम घर एक मुरारी। इस वास्ते भगत कबीर ने फैसला कुन गल कर देती है कि कहो कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। वास्तविक निर्धन निर्लज नीवी जात वाला ओही है जिहदे हिरदे विच परमात्मा दा नाम नहीं है, ईश्वर दा चिंतन नहीं है। ते बाबा फरीद ते कहंदे ने ओ बंदे बड़े डरावणे होंदे ने। डरावना कहंदे ने खेत दे विच एक चोला लटका दिता जांदा है सिर्फ पंछियां नूं डराउण दी खातर, ओनूं डरना या डरावना करके कहंदे ने। ते बाबा फरीद कहंदे तिन्ना मुख डरावणे जिन्हां विसारियो नाम, इत्थे दुख घनेरियां अगे ठौर ना ठाओ। जिन्हां ने नाम नूं भुला दिता है, खुदा नूं भुला दिता है, वो ते डरने ने, उन्हां दे मुख बड़े डरावणे ने। वो ते उस चोले दी तरह ने जिहदे अंदर कोई वजूद ही नहीं रहा, वो ते मृतक ने, वो ते मुर्दा ने। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान कीड़ी दे समान अगर किसी दी हस्ती होवे पर परमात्मा दा नाम उसदे हिरदे विच होवे, सारी सृष्टि दा राजा भी उसदे सामने तुच्छ है। ये ठीक है कि वो परमात्मा दा अंत ते नहीं पा सकदे, पर परमात्मा दा चिंतन करदियां करदियां परमात्मा दा रूप हो जांदे ने और परमात्मा दे गुणां दे मालिक हो जांदे ने।